नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यानी कि 21 जून। देश और दुनिया भर में जो उत्साह है, जो उमंग है, वो आप हर जगह देख सकते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी दुनिया के हर देश में आज योग दिवस की जो धूम देखने को मिली है, वो कहा जा सकता है कि योग एक शांति है, योग एक उत्साह है, योग अब एक त्योहार, एक पर्व की तरह है। और 2014-2015 से जब से इसकी शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। 2014 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन पहला योग 2015 में हुआ और आज लगातार 11 साल हो गए हैं। और इस योग ने दुनिया को कहा जा सकता है कि एक सेहत की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ सोचने का एक बड़ा मौका दिया है। और शायद इसीलिए इस बार का जो मंत्र है, यानी कि जो मोटो है, जो लक्ष्य है, वन अर्थ वन हेल्थ है, यानी कि वैश्विक जगत में जिस तरीके से इस समय अशांति है, दुनिया के कई देश युद्धग्रस्त है, चाहे रशिया की बात करें, यूक्रेन की बात करें, इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, ऐसे में योग जो संदेश देता है, वो अपने आप में कहा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता है। और अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा में थे। साइप्रस गए, साइप्रस से कनाडा गए, कनाडा से उसके बाद क्रोएशिया गए। क्रोएशिया एक ऐसा देश है जहां पर भारत का आयुर्वेद और योग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और सिर्फ क्रोएशिया ही नहीं, दुनिया के हर देश में इस समय जिस तरीके से योग को लेकर उत्साह है, वो अपने आप में कहा जा सकता है हिंदुस्तान की अपनी एक तस्वीर, एक जो इमेज, एक जो छवि है, वो उभर कर सामने आई। आप हमारे आसपास देख सकते हैं और ऐसे नजारे आपको आज की तारीख में 21 जून को पूरे देश और दुनिया में दिखाई देंगे। सुबह से ही लंबे लंबे कहा जा सकता है, चाहे पार्क हो, चाहे घर हो, चाहे हॉल हो, हर जगह योग को लेकर जो उत्साह है, जो उमंग है, वो आप देख सकते हैं। इक्कीस जून को योग इसलिए मनाया जाता है कि आज सबसे बड़ा दिन होता है और इसे ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं। अगर इसको धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो आज ही के दिन भगवान शिव, जिन्हें आदि और अनादि के रूप में जाना जाता है, उन्होंने सप्त ऋषियों को योग सिखाने की शुरुआत की थी। वैसे योग का जो समय है, योग जो है जीवन काल से लगातार मानवीय विकास के साथ चलता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग के कई बड़े उदाहरण मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में योग ने, कहा जा सकता है, एक ब्रांडिंग की है भारत की, एक बड़ा बाजार बन गया है। योग रोजगार दे रहा है, योग जो है व्यापार दे रहा है, योग जो है लोगों को संतुलित कर रहा है, योग जो आजकल का जो स्ट्रेस भरी जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं राहत दे रहा है। कुछ लोगों से बात करेंगे क्योंकि लगातार आज की तारीख, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। कोई भी ऐसा मंत्रालय नहीं है, कोई अभी ऐसा विभाग नहीं है जहां पर योग ना कराया जा रहा हो। मकसद यही है कि योग सिर्फ एक दिन सिमट के ना रह जाए, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही लोग योग ना करें, अपने जीवन में उसे शामिल करें ताकि वो अपनी जिंदगी को बदल सके, जिंदगी में बदलाव ला सके और शांति के साथ आगे बढ़ सके। तो योग आज के नजरिए से अगर देखा जाए तो व्यापार भी है, बाजार भी है, ब्रांडिंग भी है और वो संतुलन करने की एक पद्धति भी है। तो योग को लेकर आज हम लखनऊ में खड़े हैं, लेकिन लखनऊ ही नहीं, देश के कई ऐसे बड़े शहर हैं जहां पर आज योग की धूम है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। एज ए योग ट्रेनर, आप इस योग को किस तरीके से देख पा रही हैं? सर, योग हम लोग के लिए एक साधना की तरह है। हम योगा करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, और ये तो एक प्राइमरी चीज़ हो गई जो चाहते हैं, बट मेन साधना होती है जो हमारे मेंटल पीस, इनर पीस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम मेंटली अगर स्वस्थ रहेंगे तो फिज़िकली तो हमारी बॉडी अपने आप धीरे धीरे हील होती रहेगी। मेंटल हेल्थ आजकल लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान बच्चों पे देना चाहिए। फैमिली, पेरेंट्स नहीं पहले सोचते थे, अब मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान देना चाहिए। योग से हम मेंटल हेल्थ पे बहुत काम कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आजकल के जो माता पिता हैं वो चाहते हैं कि बचपन से ही, यानी कि 4th क्लास से 5th क्लास से ही अपने बच्चों को योग से जोड़ें, ऐसा आप देख रही हैं? हाँ सर, बिल्कुल। आजकल पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, अवेयरनेस बहुत है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स आते हैं जो पेरेंट्स फीमेल्स हैं, 2-3 बच्चों के साथ आते हैं, जो अपने बच्चों के साथ लेकर आते हैं कि नहीं हम कर रहे हैं तो वो भी साथ में करें। तो अवेयरनेस तो दिखती है, अब धीरे धीरे आएगा और आगे बढ़ेगा इवेंचुअली, और लोग अवेयर होंगे इसके बाद।
आई हैव स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ आसन सीखने के लिए आई थी, बट जब मैं योग में आई तो मुझे पता चला इट इज़ बियॉन्ड आसन्स। एंड उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आप स्पिरिचुअली इतना कनेक्ट कर पाते हो, गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं, जो चीज़ें आज की डेट में लोग इतना नहीं करते हैं, जो यूथ है बेसिकली। तो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ, सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के, वो सारे आप योग से कवर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में गजब का उत्साह है और हिंदुस्तान युवाओं का देश है, उत्तर प्रदेश युवाओं का देश। हमारे साथ एक ऐसे युवा हैं जो योग करते हैं। क्या नाम है आपका? राजदीप गुप्ता नाम है। योग को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, अपनी जिंदगी में किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नौकरी और परिवार के साथ में सामंजस्य बैठाना बहुत ही टफ है। तो इसके लिए क्या है कि योग एक ऐसा मैं माध्यम मानता हूँ, एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक संतुष्टि और शांति जो है मुझे मिलती है। मैं आपके माध्यम से विशेष आग्रह करना चाहता हूँ युवा पीढ़ी से कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या में जो है योग को जरूर शामिल करें, क्योंकि जिस तरीके से हम अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को अब भूलते जा रहे हैं, जरूरत है हमें अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को वापस से सहेजने की। आज मैं आई हूँ योग करने और जिसने भी योग सिखाया है हम लोगों को, इतने सारे लोग, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी रोज़ फैमिली के साथ रोज़ भी अपना योग करूँगी और अच्छे से अपनी हेल्दी रखूँगी, अपने शरीर को हेल्दी रखूँगी। तो योग जो है वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कहा जा सकता है इसी बात का द्योतक है। और पूरे देश और दुनिया में जिस तरीके से योग को लेकर उत्साह है, विदेशों में जिस तरीके से योग को लेकर एक गजब का उत्साह, और शायद इसीलिए कहा जा सकता है योग आज पर्व है, योग आज त्योहार है, योग आज शांति है, योग आज एक बड़ा व्यापार भी है। क्योंकि जो यूथ है, जो युवा है, वो इस योग में अपना भविष्य बनाना चाहता है, ट्रेनर के रूप में, गाइड के रूप में। और योग जो है लोगों को एक बड़ी संख्या में कहा जा सकता है रोजगार देता है। हमारे साथ देखिए कुछ योग युवा हैं जो योग करते हैं और योग ट्रेनर भी हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है योग यही इनका भविष्य बन जाए, योग के जरिए ये अपने आप को बेहतर बना सके, दूसरे को स्वस्थ कर सके। और इसीलिए इस बार का जो मूल मंत्र है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि जैसे पृथ्वी एक है वैसे ही हम सबकी सेहत भी एक है। और सेहत को लेकर कोविड के बाद से एक अलग से जागरूकता आई है। हम बात करते हैं कि ये कौन सा योग कर रहे हैं और इसके फायदे क्या हैं। क्या नाम है आपका? आलोक सिंह। अच्छा आलोक, ये कौन सा? ये था ताड़ासन। अच्छा, इससे फुल बॉडी स्ट्रेच होती है, बैक स्ट्रेच होता है, शोल्डर स्ट्रेच होते हैं और हाइट के लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये। अच्छा, हाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या आजकल की बड़ी समस्या है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, और माता पिता की बड़ी समस्या, तो क्या ये आसन करने से हाइट बढ़ती है? आलोक, एज ए ट्रेनर हैं आप, आगे क्या सोचा है कि आप इसी को करियर बनाएंगे? हाँ, करियर बना रहे हैं। हमने डिप्लोमा कर रहे हैं, योगा में डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा। तो ये योग, कई ऐसे बड़े संस्थान हैं जो योग में डिग्री भी देते हैं, डिप्लोमा भी देते हैं, ताकि आप अपना भविष्य बना सके। और योग एज ए ट्रेनर के रूप में जिस तरीके से हिंदुस्तान में लोकप्रिय, उस तरीके से अगर हम फॉरेन की बात करें, यानी कि अबाउट दूसरे देशों की बात करें, वहां पर भी बेहद लोकप्रिय है। आई हैव स्टार्टेड लास्ट ईयर एंड मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं सिर्फ आसन सीखने के लिए आई थी, बट जब मैं योग में आई तो मुझे पता चला इट इज़ बियॉन्ड आसन्स। एंड उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, आप स्पिरिचुअली इतना कनेक्ट कर पाते हो, गॉड से कनेक्ट कर पाते हैं, जो चीज़ें आज की डेट में लोग इतना नहीं करते हैं, जो यूथ है बेसिकली। तो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ, सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ के, वो सारे आप योग से कवर कर सकते हैं। दिशा ने एक बात बहुत सही कही कि आजकल की भागम भाग भरी जिंदगी में लोगों के पास इतना समय नहीं है कि एक दूसरे से बात कर सके। सबसे बेहतर तरीका है अपने आप से बात करना, और योग उसमें एक बड़ा जरिया है, बड़ा माध्यम है। दिशा, एक चीज और समझना चाहूंगा, कभी सोचा था कि इसको करियर बनाएंगे आप? नो सर, जब मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था तो वही मैंने बोला आपको कि एज अ फिटनेस मैंने सिर्फ ज्वाइन किया था, बट जब मैं यहाँ पे आई मुझे पता चला आप इसे एज अ करियर भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 1 ईयर का PGDYT का कोर्स किया था
एज अ डिप्लोमा कोर्स। उसके बाद से करते करते ही मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी कि मैम प्लीज़ हमें ये करा दीजिए, और फिर हम पीटी सेशंस लेना स्टार्ट कर दिया था। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि योग भी लोगों को करियर देगा, रोजगार देगा? माता पिता राजी हो जाएंगे कि नहीं उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है या बेटी है वो योग टीचर बने? ये बदलता हुआ भारत है और योग अपने आप एक ब्रांड बन चुका है देश में, दुनिया में, और हिंदुस्तान में तो योग को लेकर जो एक अलग से धारणा आई है पिछले कुछ वर्षों में, खासतौर से कोविड के बाद से जिस तरीके से सेहत को लोग लेकर जागरूक हुए हैं, सचेत हुए हैं, सतर्क हुए हैं, वो अपने आप में एक बड़ा बदलाव। दिशा, एक और सवाल मैं जरूर आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में योग में बड़े मौके हैं, बड़ा फ्यूचर है, बड़ा पैसा भी? क्योंकि देखिए, रोजगार की बात करें या फिर हम नौकरी की बात करें, हर कोई पैसे के लिए काम करना चाहता है। कितना आप देख पा रही है अपने आप को कि आप अपनी लाइफ में कितना ग्रोथ कर पाएंगे योग को लेकर? तो डेफिनेटली करियर ऑप्शंस योग में बहुत है, और आने वाले टाइम में और भी ये चीज़ें वास्ट होंगी और वो एक्सपैंड ही होगी, कम नहीं होने वाली है। क्योंकि आई थिंक कि जो लोगों का आजकल रहने सहने का जो भी उनका डे रूटीन है वो काफ़ी केयरलेस है, जंक फूड और बिल्कुल खुद पे ध्यान नहीं देना है। तो आने वाले टाइम पे चीज़ें लोगों को रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ हमें भी योग करना है, क्योंकि अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आप किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप हेल्थ नहीं है तो आप वो किसी काम की नहीं है। तो योग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज कि आपको सिर्फ फिजिकली ना फिट करके मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली हर तरीके से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट देता है। और एज अ करियर ऑप्शन तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो मुझे लगता है कि आपकी हेल्थ के साथ आप फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें। योग जो है होलिस्टिक जो अप्रोच भी करता है, डेवलपमेंट भी देता है, और किसी भी सेक्टर में आप काम करें, लेकिन उसके लिए बेहद जरूरी कि आप चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, खूबसूरत रहें, सुंदर रहें, और इसके लिए सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है योग। हमारे साथ कुछ और ऐसी नारी शक्ति हैं जो योग को लेकर लगातार काम कर रही है, एज ए ट्रेनर काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को सपोर्ट कर रही है, मोटिवेट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है कि आप अपने जीवन में, आप अपनी जिंदगी में अपने लिए आधे घंटे का समय जरूर निकालें, सुबह हो या शाम, लेकिन योग का जो साथ है वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? रक्षा सोनकर। कौन सा आसन है, उसके फायदे क्या है? कटी चक्रासन, ये हमारी बैक पेन में रिलीफ करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी एक्टिव रहती है अगर ये करते हैं तो। बिल्कुल, ये जो आसन करिए बैक पेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आजकल जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, पूरा दिन चेयर में बैठना पड़ रहा है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, सामने लैपटॉप है, कंप्यूटर है, क्योंकि भागम भाग भरी जिंदगी में अपने आप को समय दे पाना ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्या आपको पता है योग जो है मेंटल के साथ साथ फिजिकल को भी बड़ा स्ट्रांग करता है? डेफिनेटली, मैं अपना ही बताऊं, मेंटल तो मेरा थोड़ा सा, मुझे डिप्रेशन का इशू था बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इशू, वो मेरा बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रिलीफ हो गया। फिजिकल एक्टिविटी में अगर मैं बताऊं, आई एम मैरिड सिंस 17 ईयर्स और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे लिए तो योग की साधना की वजह से मैं आपको बताऊंगी कि मुझसे आज भी लोग, इसका क्रेडिट मैं योग को ही दूंगी कि मुझसे पूछते हैं कि अच्छा आपके बच्चे भी हैं। सो एजिंग को रोक दिया है उसने योग ने। योग को किस तरीके से आप देख पा रही हैं अपनी लाइफ में? योग तो पहले तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, एंड अब जब से मैंने 3-4-5 मंथ्स हो गए हैं तो बहुत चेंजेस आए मेरे, जैसे कि गट्स क्लेंजिंग होती है, कोर स्ट्रेंथनिंग होती है, आपकी बहुत सारी चेंजेस होती है। बिकॉज एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं अपने चेहरे को बाहर से सुंदर कर सकती हूँ, बट अंदर से भी सुंदर होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको एज ए करियर ले जाएंगे आगे? ऑफ कोर्स मैं ले जाऊंगी इसको एज अ करियर भी। क्यों प्लान किया कि एज ए ट्रेनर ही आपको बनना और योग में ही आपको जाना, ऐसी वजह क्या रही है आपकी? क्योंकि वही मैंने बताया कि मेकअप आर्टिस्ट जो हैं हम लोग, है ना, बहुत सारे पैसे हम खर्च करते हैं बाहरी सुंदरता के लिए, बट जब तक आपका शारीरिक एंड मानसिक मन सुंदर नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कितना भी पैसा खर्च कर लो कोई फ़ायदा नहीं है। कब से आपने शुरुआत की और आपको क्या लगता है योग ने आपको कुछ फिट किया, योग ने आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आया? सर मैं 2016 से योगा करती हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मेडिकल साइंस भी फेल हो गया था। मेरा बैक और लेफ़्ट हैंड काफ़ी इंजर्ड था, जो कि मैं इससे कुछ कर नहीं सकती थी।
और बैक भी इतना इंजर्ड था कि मैं 6 मंथ ऑन बेड थे। उसके बाद योग में लाने का श्रेय मैं अपनी फ्रेंड को दूंगी और उसी ने मेरी लाइफ चेंज किया और मैं आपके सामने हूँ। मेरा हाथ भी देख सकते हो और मेरा बैग भी। अब मेरी उम्र जब 42 साल की थी तब से मैं चश्मा लगा रहा था। योग और प्राणायाम से मैंने चश्मा हटा दिया। आज मैं 58 साल का हूँ बिना चश्मे का। मुझे भी बताइए, मेरा भी चश्मा हटना चाहिए। मतलब ये सत्य है जो मैंने चश्मा को अपने कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, केवल प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम से और साधना से। क्या आप बोलते हैं योग को कंपलसरी कर देना चाहिए हर स्कूल में, हर शिक्षण संस्थान में, हर यूनिवर्सिटी में, कि एकदम मैंडेटरी है, पढ़ाना ही है, सिखाना ही है? अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को अगर कर पाए, मैं आपको लिखता हूँ आज से 10 साल, आने वाले 10 साल में हमारा युवा देश है, भारत 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, हम नंबर 1 पे होंगे। अगर ये कंपलसरी हो जाए, एक गिफ्ट अगर एक राष्ट्र या अपने माता पिता अपने बच्चों को दे सकते हैं शुरू से, वो है योग का। अधिकांश प्रॉब्लम्स, हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू होती हैं धीरे धीरे करके। अगर बचपन से योग मिल जाए तो कितने पैसे उनके पहले बचेंगे, वो इकोनॉमी में जो पैसा रोटेट होगा वो न जाने कितने पैसे हमें सेव करवाएगा। मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ और ये साइंस और योग तो एकदम हमेशा अलग अलग रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे सम्मेलन हो पा रहा है। तो मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ और पेपर रिजेक्शन, थीसिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें कभी कभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे हो, आप प्री लिख रहे हो, मेंस लिख रहे हो और बाद में वैकेंसी कैंसिल हो जा रही हो, तो जो फ्रस्ट्रेशन अंदर आता है उससे योग ने ही मुझे उससे बाहर निकाला है। मैंने इसी पर्पज़ से योग ज्वाइन किया था, सर को ज्वाइन किया था, प्राचीन योगा ज्वाइन किया था इसलिए। और मैं आज खुश हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, तो ये सिर्फ योग के कारण। सफलता और असफलता दोनों के समय में योग की बड़ी जरूरत होती है। जब आप काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब भी आपको योग की जरूरत होती है, क्योंकि पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। लेकिन बाई चांस आप असफल हो जाते हैं तो उस असफलता को स्वीकार करने के लिए भी योग की जरूरत होती है। मेरे को बचपन से अस्थमा था। मैंने 6 साल लगातार योग किया और आज 95% प्लस क्योर हो गया मेरा अस्थमा। हाँ, योग के माध्यम से। और काफ़ी चिड़चिड़ापन और चंचलता थी, तो उसको मैंने मेडिटेशन और योग के माध्यम से मैंने उसको स्थिर किया। जी। कितना समय लगा? कितना समय लगा? समय तो लगा, लेकिन स्थिर हो गया। जी। तो अब क्या सोचा है? योग से ही मेरे को आगे अपना इसको बनाना है। यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो योगाभ्यास कराया गया वो बहुत अच्छा था। इसमें बहुत सारे योगा कराए गए जिससे हमारे पूरे शरीर का योगाभ्यास हो गया। और हिंदुस्तान जो है वो सबसे युवाओं वाला देश है। और हिंदुस्तान ही नहीं, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में भी सबसे अधिक अगर आबादी है वो युवाओं की है। और इसीलिए युवाओं के कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि योग जैसी जो पद्धति है उसको वो आगे ले जाए, क्योंकि योग जो है वो पीढ़ियों को बदलने का काम करता है। आज हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कि ज्यादातर से जो है यूथ जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, क्योंकि योग को लेकर जिस तरीके से उत्साह है, क्योंकि योग की ब्रांडिंग हुई है।
खादी की जैसे ब्रांडिंग हुई है, खादी एक समय था कि लोग पहनना नहीं पसंद करते थे, और अब धीरे धीरे जिस तरीके से खादी की ब्रांडिंग हुई है, योग की ब्रांडिंग हुई है, योग पहचान बना रहा है। और कई ऐसे यूथ हैं, कई ऐसे युवा हैं जो योग में ही रोजगार ढूंढ रहे हैं, वो ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं। यानी कि योग को लेकर एक उत्साह जो देखने को मिल रहा है वो पूरे देश और दुनिया, वो ये उत्साह सिर्फ 21 जून को न रहे, ये एक बड़ा सवाल है। और हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनके जीवन में, उनकी जिंदगी में योग का मतलब क्या है, और आखिर योग क्या वाकई उनको शांति देता है, क्या योग वाकई उनको इस स्ट्रेस भरी लाइफ में, इस भागम भाग भरी जो जिंदगी है उसमें कुछ सुकून देता है। परिवार की चाहे समस्या हो, चाहे ऑफिस की समस्या हो, घर बार की समस्या हो, लेकिन योग क्या संतुलन बनाने में काम करता है। और शायद इसीलिए योग का महत्व जो है देश दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। और योग को लेकर दुनिया जिस तरीके से आकर्षित हुई है, चाहे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने योग को अपने एजुकेशन में शामिल कर रखा है, अपनी शिक्षा पद्धति में शामिल कर रखा है। ये वही योग है, ये भारत का योग है, ये भारत की पहचान है, ये भारत की तस्वीर बदलने का बड़ा काम करता है। मैं पिछले 15 साल से योग कर रहा हूँ, और इस योग में जो शांति और उत्साह, उमंग, जीवन की इच्छा होती है, जैसे मेरी उम्र 77 साल की है, 77 साल की उम्र में मैं अपने आप को बिल्कुल फिट समझता हूँ, और कहूँ काम करने को मन करता है, लोगों के साथ रहने का मन करता है, और इसमें बहुत ठीक है, और ये सबको करना चाहिए, क्योंकि इसी में जो है जीवन की जीने की कला है। तो देखिए अशोक कुमार जी 77 साल के, और उनका कहना है कि जो 77 साल की उम्र के बाद भी योग के माध्यम से वो अपने आप को उत्साहित महसूस करते हैं, अपने आप को एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हमारे साथ कई और लोग हैं, मैडम हैं। मैडम, कब से योग कर रही हैं आप? मेरे को 2 साल हो गए योग करते हुए, और योग से मुझे बहुत फ़ायदा है, और मैं खुद भी कई लोगों को योग कराती हूँ। मेरे साथ मेरा ग्रुप भी है 25 है, और योग वो प्रक्रिया है जिससे मानसिक शारीरिक दोनों ही संतुलन अपने बॉडी के बना सकते हैं। जितना हम अच्छा कर सकते हो, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी हो। मैं आप अकेले करते कि और आपको देख के बाकी लोग बच्चे या फिर? बच्चे हमारे तो दोनों करते हैं, लेकिन मैं पार्क में खुद ही 50 से 60 लोग को कराती हूँ योग। मैं बहुत अच्छा है, पार्क में भी जाती हैं देखिए, और यही उत्साह जो है योग को आगे बढ़ा रहा है। और योग जीवन जीने की कला सिखाता है, योग शांति देता है, योग आपको केंद्रित करता है, क्योंकि आजकल की जो जिंदगी है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत भागम भाग है, कई तरीके की समस्या है। उन समस्याओं से निपटने के लिए योग एक रास्ता दिखाता है। एक और मैम है। मैम, कब से योग कर रही हैं आप? मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, और जब से मैं यहाँ आई हूँ योग करने, जब से मेरा वो ठीक हो गया। सर्वाइकल में कुछ राहत है आपको? दर्द? बहुत ज़्यादा। पहले मैं झुक नहीं सकती थी, और अब मैं शीर्षासन कर लेती हूँ जी। तो इससे मुझे बहुत ही आराम मिला, बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसको करें। अपने घर पे भी बैठ के आप लोग कर सकते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में उत्साह है, और हमने भी आज आपको दिखाने की कोशिश की जो युवा है, जो यूथ है, वो योग को लेकर कितना सीरियस है, और योग को वो अब एज ए करियर शामिल करना चाहता है, योग के प्रति लोगों को उत्साहित करना चाहता है, योग को आगे बढ़ाना चाहता है, और शायद यही मकसद रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई।